हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शालिनी एंड यू आर वाचिंग जस्ट बीइंग लीगल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। ओके, सो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस किया जाएगा फ्रॉम द ईयर 2014 टू 2023 विद एक्सप्लेनेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइज, जो हमारा 2023 का फर्स्ट क्वेश्चन है एसआरए का, वो ये है कि इन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट द प्लेंटिफ हैज नॉट क्लेम्ड एनी compensation for its breach in addition to such specific performance. If in any such suit the court is of the opinion that the specific performance ought to be granted and to do justice, some compensation for the breach of the contract should be also be awarded to the plaintiff. Choose the most appropriate रिस्पॉन्स फ्रॉम द बिलो। सो बेसिकली यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट डाला गया था बाय द प्लेंटिफ, और जो प्लेंटिफ है वो नहीं क्लेम कर रहा है कंपनसेशन को, ठीक है, इन द ब्रीच ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो उस केस में अगर कोर्ट को लगता है कि कंपनसेशन ग्रांट करनी चाहिए फॉर द जस्टिस, तो उस केस में क्या हो सकता है। सो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं कि नो कंपनसेशन कैन बी ग्रांटेड सिंस देयर इज नो सच क्लेम, ठीक है, तो ये तो गलत है, कंपनसेशन तो ग्रांट करी जा सकती है। नॉट विथ स्टैंडिंग द क्लेम अ कोर्ट कैन ग्रांट कंपनसेशन यूजिंग इनहेरेंट पावर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक प्लेंटिफ क्लेम नहीं करेगा तब तक नहीं दिया जा सकता है। प्लेंटिफ शुड बी अलाउड टू अमेंड द प्लेंट एट द अर्लीस्ट एंड क्लेम द कंपनसेशन। अर्लीस्ट वाली कोई बात नहीं करी गई है। D is the correct answer, where plaintiff should be allowed to amend the plaint at any stage of the proceeding and claim compensation. अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि कंपनसेशन मिलनी चाहिए तो वहां पर प्लेंटिफ को किसी भी स्टेज पर अमेंड करने की ऑप्शन दी जाएगी बाय द कोर्ट। ओके, ये हमारे सेक्शन 21 में गिवन है, ठीक है। सेक्शन 21 के प्रोवाइजो में it is clearly stated that where the plaintiff has not claimed any such compensation in the plaint, the court shall at any stage of the proceeding allow him to amend the plaint on such terms as may be just. Okay, ये हम रेड विद करेंगे ऑर्डर 6 रूल 17 ऑफ सीपीसी, जहां पर allows either party to of the suit to amend their pleadings at any stage of the proceeding. Okay, now moving on to next question of 2023, which is under section 20 of SRA, no substituted performance of the contract shall be undertaken unless the party who suffers due to the breach of contract has given a notice in writing of not less than, यानी कि सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस कब तक नहीं कराई जाएगी। सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस कहाँ पर गिवन है, सेक्शन 20 ऑफ SRA, ठीक है। यहाँ पर सेक्शन 2 में सेक्शन 20 के क्लॉज 2 में गिवन है कि कितनी डेज का नोटिस जाना चाहिए, ठीक है, 30 डेज का नोटिस होना चाहिए, उसी के बाद वो सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस करवा सकता है, ठीक है, बाय द थर्ड पार्टी। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 24। ये क्वेश्चन जो है ये कैंसिल हो गया था 2023 का, बिकॉज यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया था कि इन द केस ऑफ सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस द कॉन्ट्रैक्ट बाय द थर्ड पार्टी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ये ऑफ SRA इज फॉलोइंग इनकरेक्ट, यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया था, ठीक है। तो आफ्टर द सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस अ क्लेम ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज मेंटेनेबल, नहीं, अगर एक बार सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस करवा ही ली है तो फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्यों करवाएगा, पहले करवा, एक ही बार परफॉर्मेंस कराई जाएगी ना। तो जब सब्सटीट्यूटेड करवा लिए थर्ड पार्टी से, तो दोबारा जिसके साथ पहले कॉन्ट्रैक्ट में था उसको क्यों बोलेगा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करो, ठीक है। तो दिस इज इनकरेक्ट। ओके, आफ्टर द substituted performance a claim for compensation is not maintainable, no, this is wrong. Why? Because हमारे सेक्शन 20 क्लॉज 3 में ये क्लियरली 4 में ये क्लियरली गिवन है कि जो कंपनसेशन है उसके लिए अप्लाई किया जा सकता है बिकॉज द पार्टी हैज बॉर्न द लॉस। ओके, सो हमारा बी भी गलत है यहाँ पर। अब सी की बात करते हैं। अ पार्टी हु सफर्स ब्रीच would not be entitled to recover the expenses and costs unless has got the contract performed through third party or by his own agency, ठीक है, this is correct। जब तक
अगर वो थर्ड पार्टी से नहीं करवाएगा, जिस पार्टी का लॉस हुआ है अगर वो थर्ड पार्टी से नहीं करवाता है परफॉर्म, यानी कि सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस नहीं करवाता है, तो वहां पर फिर क्यों वो रिकवरी के लिए सूट डालेगा, एक्सपेंसेस के लिए नहीं करेगा ना, फिर वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात करेगा। देखिए कोर्ट जो है इट इट एम्फसाइजेज ऑन द फैक्ट दैट कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही कराई जाए, कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें कंपनसेशन या एक्सपेंस बेयर करने की जगह जो परफॉर्मेंस है उसको कंप्लीट किया जाए। ठीक है, सो अगर सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस नहीं कराई गई है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जाया जाएगा। सो दिस इज क्या कहते हैं, दिस इज करेक्ट। ओके, सो यहाँ पर दो जो हैं वो इनकरेक्ट है। ठीक है, और डी ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट का वो दिया गया है। तो ए और बी तो दोनों इनकरेक्ट है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया था। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज अंडर सेक्शन 6 of the Specific Relief Act, if any person is dispossessed without his consent of immovable property by the government in exercise of law in force, he or any person through whom he has been in possession, or any person claiming through him, may, by suit of recovery of possession thereof, such suit must be filed within, no suit can lie under सेक्शन 6 अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ओके, यहाँ पर कोई भी मंथ का करेक्ट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के वहां पर क्लियरली लिखा गया है सेक्शन 6 में, जो कि बात करता है सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड बाय इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, उसमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी सूट लाई नहीं करता है। नाउ हमारा 26 जो है वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 34 ऑफ SRA। तो यहाँ पर डी इज द करेक्ट आंसर। द कोर्ट शैल मेक सच declaration where plaintiff being able to seek further relief than mere declaration of title, ठीक है, omit to do so। सो यहाँ पर लीगल कैरेक्टर वाली बात हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट वाली देखिए, मैंने एक अभी तक जितने भी एक्ट्स को कवर किया है उसमें मैंने ये चीज नोटिस करी है कि हिमाचल जुडिशरी जो है उसमें या तो इनकरेक्ट या तो नॉट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को इनको ध्यान देना है। ओके, सो जो हमारा 2023 का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ SRA डील्स विद परपेचुअल इंजंक्शन। सो द आंसर इज 38। नाउ 36 किससे डील करता है, डील्स विद प्रिवेंटिव रिलीफ हाउ ग्रांटेड। ठीक है, 38 जो है डील्स विद परपेचुअल इंजंक्शन व्हेन ग्रांटेड, 40 डील्स विद डैमेजेस इन लिeu ऑफ और इन एडिशन विद इंजंक्शन, एंड 41 डील्स विद इंजंक्शन व्हेन रिफ्यूज्ड। ओके, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, सो दैट ये पढ़ते पढ़ते आपको आपके सेक्शंस भी रिवाइज हो जाए। ओके, 28 हमारा जो क्वेश्चन था वो बोल रहा है कि इन केस वेयर टू मिस्टर एक्स अप्लाइज फॉर एन इंजंक्शन टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच वुड नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स। ठीक है, may grant temporary injunction, may grant mandatory injunction, shall have discretion to grant injunction in such matter, shall refuse to grant injunction in such matters। Okay, so हमारे सेक्शन 41 में इंजंक्शन व्हेन रिफ्यूज्ड की बात करी गई है, तो वहां पर जो ई क्लॉज है इट सेज टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच वुड नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। ओके, तो उसका शैल रिफ्यूज होना चाहिए। ओके, now moving on to next question which is choose the true statement about the preposition। ये हमारा 2019 का question है। So section 6 of SRA provides that if any person is dispossessed without his consent of immovable property otherwise than in due course of law, he may by suit recover possession thereof। ठीक है, ये तो सही है। अंडर सेक्शन 6 पोजेशन मीन्स एक्चुअल पोजेशन ओनली, नहीं कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि जरूरी नहीं है कि ही शुड बी इन पोजेशन, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन भी हो सकता है। ठीक है, नो सूट अंडर सेक्शन 6 शैल बी ब्रॉड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months, ये भी गिवन है हमारे सेक्शन 6 में। सो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज सी। An order passed under section 6 of SRA is neither appealable nor reviewable। ठीक है, ये क्लियरली गिवन है हमारे सेक्शन 6 के क्लॉज 3 में।
आप लोग देख लो, नीचे लिखा है मैंने सेक्शन। नाउ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज सेइंग कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट परमिटेड। ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का नहीं दिया जाएगा। ये सेक्शन 14 बता रहा है हमें, कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली इनफोर्सिएबल वाला। ठीक है, वेयर अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑब्टेन सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करा ली तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्यों कराएगा। ठीक है, a contract that performance of which involves performance of a continuous duty which the court cannot supervise. ठीक है, this is also given. A court which is so dependent on personal qualification, sorry, a contract which is so dependent on personal qualification. Okay, इसका भी specific performance नहीं कराया जा सकते, यानी कि जैसे कि टीचर है तो अगर टीचर को फोर्स नहीं कर सकते आप पढ़ाने के लिए, वाई, बिकॉज वो उनकी पर्सनल क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है। अगर नहीं पढ़ाना चाहते तो नहीं पढ़ाना चाहते। ठीक है, सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज अ सेटलमेंट ऑन मैरिज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, हस्बैंड, वाइफ, एनी पर्सन बेनिफिशियली इंटाइटल्ड देयरइन। ठीक है, सेक्शन 15 के क्लॉज सी में गिवन है, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज a settlement on marriage or compromise of doubtful right between the members of the same family, any person beneficially entitled there under there. ठीक है, there under, sorry. Okay, so the correct answer is all of the above. So next question है हमारा, no substituted performance of the contract under 20 of SRA shall be undertaken unless a party who suffers such breach has given a notice in writing not less than 30 days. The party in breach of the contract has refused or failed to perform after the notice. So all of the above are correct. Okay, now next question is of 2018. ये बात कर रहा है which section was inserted by the SRA 2018 which gives the power to the court to engage experts where it considers same necessary. ठीक है, तो 14A जो है वो बात करता है पावर ऑफ द कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट्स। 43 बात कर रहा है हमारा यहाँ पे सेक्शन क्वेश्चन नंबर, वेयर एन इंस्ट्रूमेंट इज एविडेंस ऑफ डिफरेंट राइट्स ऑफ डिफरेंट ऑब्लिगेशंस, the court may in a proper case cancel it in part and allow it to stand for the residue. ठीक है, this provision is provided in SRA under section 32. 32, what does 32 talk about? 32 says what instrument may be partially cancelled, where an instrument is evidence of different rights and different obligations, the court may in proper case cancel it in part and allow to stand it in for residue. Okay, so हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेंस्ट डिग्री पास्ड इन अ सूट फाइल्ड अंडर सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ओनली रिव्यू इज अलाउड, नो अपील कैन बी, नो अपील और रिव्यू इज अलाउड। ठीक है, दिस इज द करेक्ट। ये देखो रेपिटेटिव क्वेश्चन है, कितना ज्यादा, तीसरी बार पूछा जा रहा है ये। In a suit, SR a specific performance of agreement of sale of immovable property, the plaintiff must aver and prove the following. Aver हटा दिया गया है यहाँ पर, fail ऐड कर दिया गया है। सेक्शन 16 जो है वो बात करता है पर्सनल बार्स टू रिलीफ को, और इसका करेक्ट आंसर है द प्लेंटिफ इज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when an instrument does not express the real intention of the parties, the same may be rectified under which of the following sections of SRA? So section 26 जो है हमारा, it talks about the rectification of the instrument. ठीक है, ये chapter 3 में आता है, this is one and only section जो हमारे chapter 3 के 3 में आता है। Okay, next question is, a declaratory decree passed under 34 of SRA operates just in personam. ठीक है, it is not just in rem, it is just in personam. Okay, between the parties only. Now for the purpose of SRA, the word settlement, अब settlement कहाँ पर given है? 2B में हमारा settlement की definition given है, the instrument whereby the destination or devolution of successive interest in movable property is disposed of. ठीक है, ये है हमारा अपना सेटलमेंट। ठीक है, यहाँ पे कॉर्डिसल और विल की बात नहीं हो रही है, इंक्लूडिंग कॉर्डिसल ऑफ विल नहीं है। देखो तीनों एलिमिनेशन मेथड से ही हम इनको एलिमिनेट कर देंगे। ओके,
Now next is, in which of the following cases the prohibitory injunction अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट वॉज डिस्कस्ड? तो इसका करेक्ट आंसर है दौलत राम वर्सेस गोपाल कृष्ण AIR 2010. ठीक है. नेक्स्ट इज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 इज अ प्रोडक्ट ऑफ 9th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया. ठीक है. SRA जो है 9th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन से आया था. ठीक है. सो यहाँ पर जो है नो डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड इक्विटी कोडिफाइड दीज प्रिंसिपल्स. ठीक है. यहाँ पर लॉ और इक्विटी में बोला गया था कि 9th लॉ कमीशन रिपोर्ट में कि कोई भी डिफरेंस नहीं है लॉ और इक्विटी में वहां पर, तो इसलिए कोडिफाई कर दिया था इसको, एक्ट को. ओके. नाउ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज सेक्शन 8. सेक्शन 8 क्या बोलता है? लाइबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजेशन नॉट एज ओनर टू डिलीवर द पर्सन एंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजेशन. ठीक है. तो SRA section 8 can be invoked if the article is held by person as agent or trustee of the claimant. ये आपके section 8 में given है. ठीक है. Now moving on to next question, which of the following can be specifically enforced under section 10 of SRA? कौन सा है? Chattel of special value. ठीक है. Next question is, remedy of rectification available under section 26 specific relief act relates to mistaken expression of contract only. Okay, A is the correct answer. Now हमारा जो next question है, it is jurisdiction of the court to enforce specific performance of the contract is discretionary. यहाँ पर discretionary correct था, लेकिन अब हमारे 2018 के amendment से mandatory is the correct answer. Okay. नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द प्रोपोजिशन. ठीक है. सो अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ पेटेंट कैन बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड. यस, इट इज करेक्ट. A contract to assign a copyright is specifically enforced. Yes, this is also contract. Correct. An agreement to form a partnership is specifically enforceable as a general rule. No, this is not correct. Why? बिकॉज पहली बात तो ये कि पार्टनरशिप जो है वो चॉइस से करी जा सकती है. अगर किसी को नहीं करनी है तो वहां पर उनको फोर्स नहीं किया जा सकता है. ठीक है. और सो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट बट थर्ड इज इनकरेक्ट. ओके. सो द डी इज द आंसर. अंडर सेक्शन 6 ऑफ SRA, a suit for possession of immovable property can be filed within 6 months of deposition. देख लो रिपीटेशन कितना हो रहा है. Under section 7 of SRA, recovery of specific movable property may recover it in the manner provided in CPC. Okay, CPC is the correct answer. हमारे section 7 में given है. Under section 9 of SRA, the defendant may plead his defense under the law of contracts. ठीक है. हमारा जो 9th section है talks about defenses respecting suit for relief based on contracts. Okay. नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 33 ऑफ SRA द कंपनसेशन इज पेएबल इफ द पार्टी रिसीव्स द बेनिफिट. ओके. पावर टू रिक्वायर बेनिफिट to be restored or compensation to be made within the instrument is cancelled when the instrument is cancelled or is successfully resisted as being void or voidable. Okay. ठीक है. तो A is the correct answer यहाँ पर हमारे सेक्शन 33 में गिवन है. Section 34 talks about sanctions. ठीक है. A declaration of legal character or right to property, both are correct. ठीक है. 38th question है, specific relief can be granted for enforcing penal laws. नहीं, SRA कभी criminal पे लगता है क्या? नहीं ना. Enforcing individual civil right is the correct answer. Now next question is, Section 11 of SRA, specific performance of contracts connected with the trust. ठीक है. आर्बिट्रेशन की कहीं बात नहीं हो रही है. Now 12(2) of SRA applies where the part which remains unperformed of the contract is small portion. ठीक है. स्मॉल पोर्शन की बात कर रहा है 12(2) में. Under SRA, a suit for recovery of possession can be filed for the recovery of movable and immovable property both. ये repetition है यहाँ पे. ठीक है. Section 8 of SRA cannot be invoked against a person who is owner of the property. Not वाला question है देखो.
ध्यान दो, ठीक है। अंडर सेक्शन 36 ऑफ SRA द प्रिवेंटिव रिलीफ इज ग्रांटेड बाय इंजंक्शन, ठीक है। सेक्शन 36 में प्रिवेंटिव रिलीफ हाउ ग्रांटेड की बात करी गई है। इंजंक्शन ग्रांटेड अंडर SRA मे बी टेम्परेरी, परपेचुअल या बोथ, ठीक है। 36 में भी दिया गया और 37 में भी गिवन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर क्लॉज 3 ऑफ 38 ऑफ SRA perpetual injunction can be granted when it is necessary to prevent multiplicity of proceedings, ठीक है। बाकी सारे गलत है। The defendant is not a trustee, there exists a standard for ascertaining actual damage, compensation would afford adequate remedy, ये सब गलत है। The correct answer is it is necessary to prevent multiplicity of suits, okay, proceedings. Section 26 of SRA contains the provisions regarding rectification of instruments, ठीक है। ये देखो repetition again, ठीक है, एक ही है ये, मैंने पहले भी बताया एक ही section है ये हमारे chapter 3 में। Provisions regarding specific performance of contract are contained in section 12, ठीक है। 11 क्या बात कर रहा है? Cases in which specific performance of contract connected with the trust enforceable. 12 is talking about specific performance of part of contract. 13 is talking about right of purchaser or lessee against person with no title to imperfect title, ठीक है, or imperfect title. 14 is talking about contract not specifically enforceable. Now section 20 the question number 27 of 2014 is talking about in determining the amount of compensation under 21 of the SRA, the court shall be guided by the principles specified in सेक्शन 73 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये हमारे सेक्शन 21 के क्लॉज 4 में दिया गया है, ठीक है। इट इज एक्सप्रेसली स्टेटेड। टेम्परेरी इंजंक्शन अंडर 37 ऑफ SRA इज रेगुलेटेड बाय CPC, ये कहां पर गिवन है? सेक्शन 37 के क्लॉज 1 में, ओके। नाउ अंडर SRA द ग्राउंड्स of rectification of instrument is by the mutual mistake, fraud and mutual mistake दोनों गिवन है हमारे 26 के क्लॉज 1 में। ये देख लो रेक्टिफिकेशन वाला चौथी बार रिपीट हो रहा है। सेक्शन 13 of SRA applies to movable and immovable property, again repetition. Under section 12(2) this is also repetition, okay. The part performance of the contract can be enforced by both defaulting and non-defaulting parties. Section 34 of SRA grants declaration of legal character and any right of property, ठीक है। This is the correct answer. Now 33 जो है it is talking about alternate prayer for rescission in suit for specific performance is provided in SRA in section 29, ठीक है। What is 29 saying? 29 talks about alternative prayer for rescission in suit for specific performance, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है, हमारी ये चैप्टर 4 में आता है, ठीक है। नाउ सेक्शन 20 ऑफ SRA देखो repetition contains the provisions regarding discretion as to decreeing specific performance, okay. 20 talks about substituted performance of the contract, okay guys, so that's all for today. We have completed the PYQs of Himachal Pradesh Judiciary for the subject SRA. Now in the next class we will be talking about some other subjects. So all the best for Himachal Pradesh Judiciary 2024 and see you in the next video.